वास्तु सिर्फ एक विज्ञान है या एक आध्यात्मिक रहस्य के तौर पर भी इसको हम समझ सकते हैं? नहीं सर, ये कोई इसमें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक साइंस है, विज्ञान है। और अगर हम वास्तु की बात करें तो ये हमारी एक दिनचर्या को हैंडल करता है। हमने कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, सब वास्तु पे निर्भर करता है। जैसा आपका वास्तु होगा वैसे ही आप रिएक्ट करेंगे। तो इसका वास्तु अपने आप में विज्ञान है। तो जैसे एक साइंस होती है, साइंस के कुछ तत्व होते हैं कि किसको साइंस कहा जाता है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम वास्तु की बात करें, वास्तु किसे कहा जाता है, तो उसके कुछ नियम होते हैं जिनके अंदर वो बंधा होता है, उसको वास्तुशास्त्र बोला जाता है। वास्तुशास्त्र किसको बोला जाता है या विज्ञान किसे बोला जाता है? विज्ञान जिसको आप समझ लीजिए कि सबके ऊपर समान असर करे। कोई भी साइंस अगर कोई है तो मेरे लिए अलग नहीं, आपके लिए अलग नहीं, वो सबके ऊपर, हमारे ऊपर समान असर कर रही है। ठीक है। तो दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट इसका है अनुकरणीयता। इसके अंदर इतनी अनुकरणीयता होती है शास्त्र के अंदर कि वो सबको जीत ले और उनको सही राह दिखाए। तो ये शास्त्र की एक दूसरा उसका नियम है, उसका तत्व है। तीसरा होता है इसमें स्थिरता। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, कि ये हर जगह पे स्थिर हो, इसके अंदर बदलाव ना आए। अगर ये कानून, इसका एक नियम कहीं एक जगह लागू हो रहा है तो दूसरी जगह भी वही नियम लागू होगा। तो इस तरीके से हम वास्तुशास्त्र की परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं कि ये इस तरीके से काम करता है। दूसरा इसके अंदर एक इसका चौथा नियम होता है सूत्रबद्धता, यानी एक सूत्र में पिरोया हुआ होता है। एक दूसरी चीज़, एक दूसरा नियम एक दूसरे से बंधा हुआ होता है। ऐसा नहीं कहीं कुछ बोल दिया कहीं कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। इसकी सूत्रबद्धता होती है। और जैसा मैंने बताया आपको, सार्वभौमिकता, कि सबके ऊपर समान रूप से इसका असर होता है, इसे बोलते हैं शास्त्र। तो ये शास्त्र की परिभाषा है।